नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे वी एस एजुकेशन शॉप। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज का यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें आप सभी को मालूम है जैसा कि IBPS RRB PO के जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो चुके हैं, राइट। मैंने लास्ट वीडियो अपलोड कर दिया है, कैसे डाउनलोड करना है, किस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना एडमिट कार्ड, सब कुछ मैंने डिटेल्स में लास्ट वीडियो में बता दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं डाउनलोड किया है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देख लीजिएगा। कोई किसी भी तरह का डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, ओके। अगर आपने एग्ज़ाम जो एडमिट कार्ड है वह डाउनलोड कर लिया है तो प्लीज़ सबसे पहले अपनी एग्ज़ाम स्टेट और कौन सा शिफ्ट है आपका वह ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ओके। तो ये पर्टिकुलर वीडियो एक जो आपकी एग्ज़ाम्स कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, रिमेनिंग आपके लगभग 13 से 14 डेज आपके पास हैं। आज 17th ऑफ जुलाई है, राइट। 3 दिन आपकी ये मान लीजिए, 11 दिन वे मान लीजिए, 13 3 + 11 दैट इज द 14, यानी कि करीबन करीबन 14 डेज आपके पास रिमेनिंग है, राइट। इसमें आप IBPS RRB PO की एक तरह से अच्छी तैयारी कैसे कर सकते हैं उसके बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे, ओके। प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। स्टार्ट करते हैं सेशंस को। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड अच्छा लगे तो प्लीज लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिएगा, और किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दीजिएगा, ओके। कंटिन्यू करते हैं, देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स, आप सभी को पता है दो सब्जेक्ट पर्टिकुलर होते हैं, राइट। IBPS RRB में दो सब्जेक्ट होते हैं। पहला सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग और दूसरा सब्जेक्ट है आपका क्वांट, राइट। प्रत्येक सब्जेक्ट में 40 क्वेश्चंस पूछता है, राइट। 40 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस इसमें, 40 क्वेश्चंस इसमें, और कंपोजिट टाइम आपको देता है 45 मिनट्स का, राइट। कंपोजिट टाइम कितना देता है? 45 मिनट्स का आपको कंपोजिट टाइम देता है, राइट। पहले एग्जाम्स में आपके रीजनिंग्स ओपन होगा, फिर आपकी क्वांट, यानी कि दोनों में कंपोजिट टाइम है। आप जितना टाइम आपकी, अगर रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो रीजनिंग को पहले अटेम्प्ट करिए, आपकी क्वांट स्ट्रॉन्ग है तो आप पहले क्वांट अटेम्प्ट करिए, ओके। अब देखिए, इसमें अपन प्रत्येक जो सब्जेक्ट है बिल्कुल टॉपिक वाइज डिस्कशंस करेंगे। एग्जाम्स में क्या क्या आ सकते हैं, किस प्रकार आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, लास्ट ईयर के किस टाइप के क्वेश्चंस रहे थे, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स में अपन बात करेंगे, ताकि एक स्टूडेंट को मोटो मिल जाए कि हाँ, हमको ऐसे तैयारी करनी है, ओके। तो देखिएगा वीडियो को पूरा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो माय डियर एस्पिरेंट्स, अगर आप फ्रेशर है, फर्स्ट टाइम एग्जाम्स देंगे, या आपने दे भी चुका हो, एक बार दे लिया हो या दूसरी बार दे दिया हो, या आपकी तीसरी बार या दूसरी बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज जाइए गूगल्स पे, वेबसाइट पे, गूगल्स पे नोट करिए लास्ट ईयर IBPS RRB PO प्री एग्जाम्स मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पेपर, राइट। कंप्लीट आपको पेपर्स वहां पर मिल जाएंगे, राइट। 18, 19, 20 तीनों सालों के पेपर्स हैं। एग्जाम से पहले 2 दिन लगा के इनको एक निकालता है, राइट। बहुत अच्छे तरीके से निकाल लीजिए। किसी भी क्वेश्चंस में डाउट आता है, आपको नहीं समझ में आता, क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लीजिए और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा, ओके। किसी भी क्वेश्चंस में आता हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप सभी की यही होनी चाहिए। आपके पास अभी 14 डेज का समय है, आप डेफिनेटली उन सभी क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर पूछे गए थे उन सभी को निकाल लीजिए, ओके। पहला काम आपका यही होना चाहिए, एक अच्छे तरीके से तैयार करना है, राइट। एक अच्छे मार्क्स आपको लाने हैं, करीबन करीबन 70+, करीबन करीबन 70+ अगर मार्क्स आते हैं IBPS RRB PO तो आपकी एक अच्छे अटेम्प्ट और अच्छे मार्क्स हो सकते हैं। इसका मेन थिंग यही है कि आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर को अच्छे से सॉल्व करें,
करीबन 65 से 70 मार्क्स एक गुड अटेम्प्ट है, अच्छे अटेम्प्ट, यह भी अपन कह सकते हैं। राइट, उतनी तैयारी के लिए आपको किस प्रकार पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या क्या चीजें अभी बचे हुए दिनों में तैयारी करनी चाहिए, यह अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओके, तो पहली प्रायोरिटी, प्लीज सॉल्व प्रीवियस ईयर्स पेपर्स 2018, 19, 2020। मैथ के कुछ क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर्स के, मेरे लास्ट वीडियोज में आप देख लीजिएगा। अगर आपको हेल्प मिलती हो तो प्लीज आइए, जरूर देखिएगा। अर्थमेटिक मिसिंग नंबर सीरीज आपके सिंप्लीफिकेशंस और भी वीडियोज में डालूंगा। राइट, उसके बाद अपन बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर जैसे ही आपके सामने ओपन होगा, रीजनिंग्स एबिलिटी का ओपन होगा। राइट, मैं पहले आपको यही सजेस्ट करूंगा, जिस सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग है, राइट, जिस सब्जेक्ट में अगर आप स्ट्रांग है, राइट, आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हैं, राइट, 40 क्वेश्चंस में से करीबन करीबन 30 क्वेश्चंस, 32 33 क्वेश्चंस अटेम्प्ट मॉक टेस्ट या किसी भी तरह से कर लेते हैं, आपको खुद के अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ मैं इसमें स्ट्रांग हूँ, पहले उसको ही अटेम्प्ट करेगा। राइट, चाहे आपका रीजनिंग पहला है चाहे क्वांट पहला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीजनिंग पहला है तो क्वांट आपका स्ट्रांग है तो क्वांट में चले जाइए। राइट, तो इस बात का ध्यान रखिए, पहले ऐसी चीज को पकड़िए जो आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो आपका एकदम बेहतरीन है, एग्जामिनर नंबर आपके वहां से कुछ भी काट नहीं सकता। मान लीजिए मेरा सब्जेक्ट है रीजनिंग एबिलिटी, सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है मेरा। राइट, तो मैं पहले अगर एग्जाम्स में होता तो पहले रीजनिंग एबिलिटी को सॉल्व करता। कैसे? पहले क्वेश्चंस मेरे को मिलते पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के, डेफिनेटली श्योर है 40 क्वेश्चंस है तो 4 सेट तो आप पजल के मान के चलिए। राइट, 40 क्वेश्चंस है तो 4 सेट, इट मींस 20 क्वेश्चंस आपकी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट मिलेंगे ही मिलेंगे। राइट, 20 क्वेश्चंस यानी कि आपके करीबन करीबन 4 सेट आपके पजल्स के होंगे तो आपके 20 सेट, आपके 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। राइट, प्रत्येक सेट में 5 क्वेश्चंस होते हैं और 4 सेट है तो 4 into 5 दैट इज 20 क्वेश्चंस आपके पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट के होंगे। राइट, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप पजल पहले सॉल्व करते हैं एग्जाम्स में, रीजनिंग आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, पजल सॉल्व करते हैं तो उस पजल के में मत जाइएगा जो आपने प्रैक्टिस के समय बहुत कम चांस में आपने सॉल्व की है। प्रैक्टिस के टाइम आपने बहुत कम इस पजल को लगाया है, उस पजल पर डेफिनेटली आप जाइएगा ही नहीं। उस पजल को करिएगा जो आपने बार बार सॉल्व की है, जैसे एक सर्कुलर बेसिस में सारे इनसाइड फेसेस हो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे रेक्टेंगल फेसेस में सारे इनसाइड फेसेस हो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, टेबुलेशन फॉर्मेट में आपको उसको सॉल्व कर सकते हैं। राइट, और किसको नहीं सॉल्व करना, जैसे सर्कुलर फिश में इनसाइड और आउटसाइड दोनों साइड बैठते हैं, उनको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। राइट, जैसे कुछ सर्टेन पर्सन्स एक लाइन में बैठे हैं, उसको सॉल्व करना थोड़ा सा मॉडरेट पर्सन्स है। राइट, एक लीनियर बेसिस में इनसाइड आउटसाइड बैठना ये थोड़ा सा एक मॉडरेट लेवल की पजल होती है। एक आपके बॉक्स बेसिस पे पजल आती है, उसको भी सॉल्व करना थोड़ा सा मॉडरेट है। राइट, तो पहले उस चीज को सॉल्व करिए जो आपने बार बार प्रैक्टिस की है। पजल्स में मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा। राइट, आप सब भी एग्री करते होंगे, प्लीज कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा। उसके बाद आपको सिलॉक्स के क्वेश्चंस मिल सकते हैं 5 क्वेश्चन, यह भी क्वेश्चंस पीओ प्री है तो डेफिनेटली हलवा टाइप क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, पॉसिबिलिटीज मिलेगी आपको, ओनली अ फ्यू का कॉन्सेप्ट मिलेगा, ओनली का कॉन्सेप्ट मिलेगा, तो उसके ऊपर अपनी तैयारी जरूर कर लीजिएगा। ओके, 5 क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली सिलॉक्स के मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, फिर डायरेक्शंस का क्वेश्चंस मिलेगा आपको, 2 से 3 क्वेश्चंस डायरेक्शंस के मिल सकते हैं। राइट, फिर आपके इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस मिलेंगे, इतने ज़्यादा टफ नहीं होंगे, इजी लेवल पे पूछेगा आपको प्रीलिम्स में, याद रखिएगा। पजल्स में आपका टाइम कंज्यूमिंग के लिए दो पजल आपकी थोड़ी सी मॉडरेट डालेगा। ओके, इनको लेटर एंड नंबर सीरीज के बेसिस पे, राइट, जो 3 संख्याओं वाला उनके ऊपर आप मॉक टेस्ट लगाएंगे ना तो डेफिनेटली आपकी इजी हो जाएगा। ओके, मिसलेनियस के क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली पूछा जाएगा। राइट,
ऑर्डर रैंकिंग के आपकी क्वेश्चंस डेफिनेटली बनेंगे। ओके, और अल्फा न्यूमेरिक के सीरीज के क्वेश्चंस तो चांसेस कम है बट बन सकते हैं क्वेश्चंस, राइट। तो इनके ऊपर आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ये मैंने जो टॉपिक लिखे हैं इन टॉपिक बेस पर ही क्वेश्चंस रहने वाले हैं, राइट। अब बात आती है कि सर मॉक टेस्ट में कैसे करें। देखिए, अगर आप अभी भी मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं, राइट, आरआरबी का मॉक टेस्ट ओनली 45 मिनट्स रखता है, ओनली 45 मिनट्स, राइट। अगर आप अभी भी मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं तो माय डियर एस्पिरेंट्स, आज से बिल्कुल अभी से ही मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। किसी पर्टिकुलर एक वेबसाइट से नहीं, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस रहता है ना, जो अलग अलग माइंड से वो क्वेश्चंस बनते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा माइंड आपका चेंज होता है। ओके, अलग अलग वेबसाइट से लगाइए। दिन में प्रत्येक दिन में 1 से 2 मॉक टेस्ट तो डेफिनेटली लगाइए ही लगाइए, राइट। ओके, राइट। तो दिन में करीबन करीबन 1 मॉक टेस्ट 2 मॉक टेस्ट तो डेफिनेटली आपको लगाना ही लगाना है। ओके, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये पूरी आपकी रीजनिंग की स्ट्रैटेजी है, किस प्रकार से सॉल्व करना, राइट। देन उसके बाद बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। माय डियर एस्पिरेंट्स, सिंप्लीफिकेशंस अप्रोक्सीमेशंस की आईबीपीएस आरआरबी पीओपी में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, राइट। करीबन करीबन 5 क्वेश्चंस आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक से बनते हैं, 5 क्वेश्चंस। क्लर्क होता तो 10 क्वेश्चंस बनते हैं, बट पीओ में आपके 5 क्वेश्चंस बनेंगे। हो सकता है ज़्यादा भी बन जाए, हो सकता है ना भी बने, इस बात का ध्यान रखिएगा। इट मीन्स ये पॉसिबल है, बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, राइट। पॉइंट के बेसिस पे इसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। पॉइंट वाले सिंप्लीफिकेशंस अप्रोक्सीमेशंस हैं, उनके ऊपर कोशिश करिए। अपकमिंग एग्जाम चाहे कोई भी हो, पॉइंट बेसिस एग्जामिनर क्वेश्चंस डालेगा ही डालेगा, राइट। उसके बाद डीआई का कॉन्सेप्ट है, 3 डीआई मान के चलिए। 2 तो आपके बार ग्राफ और आपकी एक बार ग्राफ के बेसिस पे पूछी जा सकती है, एक लाइन ग्राफ के बेसिस पे एक आपकी कैसलेट डीआई पूछी जा सकती है। ओके, तो उनके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। डीआई आपके नंबर बना देगा, प्लीज उनके ऊपर अच्छे से कमांड बनाइए, कैलकुलेशंस करिए, स्पीड को इम्प्रूव करिए, टेबल्स, नंबर आपकी स्क्वायर, क्यूब, इन सभी को याद अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चंस डेफिनेटली श्योर हैं। जहां तक हो सकता है पीयू प्री में आपके रॉन्ग नंबर सीरीज रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, फिर आपके आता है अर्थमेटिक के क्वेश्चंस, राइट, जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का फोबिया रहता है कि सर अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हमको नहीं सॉल्व हो पाते, राइट। इसके 10 क्वेश्चंस तो आप मान के ही चलिए, 10 क्वेश्चंस अर्थमेटिक के बनाएगा ही बनाएगा। फिर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड देन डाटा सफिशिएंसी, राइट। इसके भी 40 क्वेश्चंस मिलेंगे। अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चंस थोड़े से मॉडरेट लेवल के, ओके, ज्यादा इजी भी नहीं पूछेगा, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आपके सामने रखेगा। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछेगा, राइट। और डाटा सफिशिएंसी के भी क्वेश्चंस इजी लेवल में आपसे पूछे जाएंगे। ओके, तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है, इनमें से जो आपको लगता है कि सर ये मेरा वीक है, इसमें मैं थोड़ा सा लैग करता हूँ, मैं क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पाता हूँ, तो आप इस पर्टिकुलर टॉपिक की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ओके, आपके पास समय है, डेफिनेटली करिएगा। और सेक्शंस वाइज प्रैक्टिस करिए, सेक्शंस वाइज क्वेश्चंस को लगाइए, तभी आपके एग्जाम्स में मार्क्स भी इम्प्रूव होंगे, स्पीड भी आपकी अच्छे से इम्प्रूव होगी। ओके, सेक्शंस वाइज टाइमिंग देखिए, 45 का कंपोजिट टाइम है, तो डेफिनेटली आप 23 मिनट्स आप पर्टिकुलर रीजनिंग को दे दीजिए या मैथ को दे दीजिए, 22 मिनट्स आप रीजनिंग को दे सकते हैं, राइट। आपकी जितनी स्पीड होगी, आपकी हार्ड सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम आपके पास मिलेगा। ओके, तो ये कंप्लीट कुछ वीडियोस भी मेरे अपलोडेड है, उनको भी हेल्प ले सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए प्रैक्टिस के लिए लाऊंगा, हो सकता है आपकी वह भी हेल्प करे, बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। ओके, तो ये कंप्लीट क्वांट और रीजनिंग की स्ट्रैटेजी थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार,
जय हिंद, जय भारत एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। थैंक यू सो मच।